ये तस्वीर है यूपी के जनपद आजमगढ़ की, जहां ऐसा बवाल हुआ कि पूरा पुलिस थाना ही हिल गया। हंगामे के बीच लाठी डंडे चले तो पुलिस दबे पांव भागने को मजबूर हो गई। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि लोग सड़क पर उतरे तो थाने का वो हाल किया कि आप खुद देख लीजिए। दरअसल तरवा थाने की पुलिस शनिवार को 21 साल के सनी कुमार को घर से उठा ले गई। पुलिस के मुताबिक देर रात शनि ने थाने के बाथरूम में अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी तब हुई जब गार्ड ने बाथरूम की खिड़की खोली और शनि का शव संदिग्ध परिस्थिति में दिखा। सूचना मिलते ही शनि के परिजन थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने पुलिस की कहानी को निराधार बताते हुए शनि की हत्या का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। फिर उग्र होकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और थाने में आग लगाने की भी कोशिश करने लगे। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद 4 थानों की फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। बता दें कि शनि कुमार पर अपने साथियों के साथ मिलकर गांव की एक युवती पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में युवती ने अपने परिजनों को जानकारी दी थी, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की शिकायत 30 मार्च को तरवा थाने की पुलिस से की थी। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में परिजनों ने आरोप लगाया कि 28 मार्च को दोपहर 12 बजे जब रास्ते से युवती गुजर रही थी तो सनी उन्हें देखकर मोबाइल पर तेज आवाज में अश्लील गाना बजाने लगा। इसके साथ ही गलत इशारे करने लगा, जिससे परेशान होकर इस मामले में युवती के परिजनों ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं अब इस पूरे मामले में शनि की मौत होने पर परिजन दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब थाना में लड़का गया, उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन वैन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे। न चालान किए, न कुछ किए और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया। भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगाकर इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं और लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है। फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, भगा रही है यहाँ से। युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद जहाँ इलाके के लोगों में उबाल है, तो वहीं सियासत भी मामले पर तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। योगी सरकार में खुलेआम थानों में कस्टोडियल डेथ हो रही है और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूँ, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है। आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है
या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीज़ों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में आजमगढ़ के एसएसपी ने बताया है कि शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में थाना अध्यक्ष, सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से शुभम सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।